गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आई एम प्रेम प्रकाश कुमार, इंग्लिश लेक्चरर। आज हम इंग्लिश सब्जेक्ट है उसमें कुछ बेसिक टॉपिक्स है वो पढ़ने जा रहे हैं। तो सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ इंग्लिश। Some basic concept of English. First of all, we know about language. What is language? Language क्या है? भाषा क्या है? Language is a medium to exchange our thoughts, ideas and views. तो भाषा क्या है? विचारों के आदान प्रदान करने की जो माध्यम है, विचारों को आदान प्रदान करने का जो माध्यम है उसे क्या कहते हैं? भाषा। तो in this world, not only in India but also all over the world, there are many languages. So there is some basic rules to learn a language. There are two types to understand the language. First, grammar, and second is word power. Words power. यदि हम अंग्रेजी पे कुछ कमांड पाना चाहते हैं तो हमें जो ग्रामेटिकल और वर्ड पावर दोनों को साथ में लेके चलना है। तो आज हम ग्रामेटिकल जो है उस पर चर्चा करेंगे और इसमें भी कुछ महत्वपूर्ण सम इम्पोर्टेंट एंड बेसिक कंसेप्ट उनके बारे में चर्चा करेंगे। लेट्स स्टार्ट। मैं मानता हूँ कि लैंग्वेज को आप समझ गए होंगे। लैंग्वेज इज ए मीडियम टू एक्सचेंज आवर थॉट्स, आइडियाज एंड व्यूज। तो लैंग्वेज में है, इंग्लिश में या कोई भी भाषा हो, हिंदी हो, उसमें कभी भी रटने से हम नहीं सीख सकते हैं। अपने विचारों को एक्सप्रेस करना पड़ता है, तभी हम भाषा को या भाषा पे एक्सीलेंसी प्राप्त कर सकते हैं। मगर ज़्यादातर विद्यार्थी या ज़्यादातर लोग भाषा को रटने के माध्यम से या रटने का माध्यम लेके आगे पढ़ना चाहते हैं, जो सक्सेस नहीं होते हैं। इसको हम अंडरस्टैंड और इजी वे में अगर ले तो डेली प्रैक्टिस से ही अंग्रेजी पे हम कामयाबी हासिल कर सकते हैं। समवन सेज दैट प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, इट इज़ ओल्ड सेइंग। ये एकदम करेक्ट है। हम भाषा पे या किसी भी सब्जेक्ट पे तभी कमान पा सकते हैं जब उस पर रेगुलरली हम प्रैक्टिस करेंगे, ग्रामेटिकल कंसेप्ट को क्लियर करेंगे, वर्ड्स पावर को क्लियर करेंगे। इसी कड़ी में आगे स्टार्ट करते हैं हम। लेटर्स। ये लेटर जो वर्ड है, लेटर का मतलब तो सामान्य है, आप पत्र से भी लेते हैं, मगर यहाँ लेटर का मतलब है अक्षर। इन हिंदी वी स्पीक अक्षर is called letters in English. तो लेटर्स यहाँ पे है अक्षर, जैसे आपके BACD, ये लेटर्स सभी एग्जाम्पल है लेटर्स के। एग्जाम्पल्स
ये सब it is divided into it is divided into two kinds. लेटर्स को दो भागों में बांटा गया है और आप सभी जानते हैं वोवल्स एंड सेकंड कॉन्सोनेंट्स. वोवल्स जिसको हम हिंदी में स्वर और ये व्यंजन. और आपको पता है वोवल्स आपके 5 होते हैं, 5. ये ए ई आई ओ यू. और कॉन्सोनेंट्स 21. वो कौन से हैं? ए ई आई ओ यू के अलावा. तो कौनसो वोवल्स एंड कॉन्सोनेंट्स दो के बारे में हमने जानकारी ले ली. इनकी जो इम्पोर्टेंस है वो काफ़ी बड़ी है. इसके द्वारा हम आर्टिकल्स का यूज भी करना जानते हैं. इसकी सहायता से आर्टिकल और करेक्ट यूज होंगे. आगे चलते हैं. सेकेंड टॉपिक इज words. What is word? A group of letters which makes complete sense. Complete sense is called word. It is called word. A word. तो इसमें एक ग्रुप ऑफ वर्ड, एक ग्रुप ऑफ लेटर्स होता है. इसमें क्या होता है? एक ग्रुप ऑफ लेटर्स जो कंप्लीट सेंस दे, पूर्ण अर्थ दे, उसको क्या कहते हैं? वर्ड. मीन्स जैसे कि आर ए एम. तो ये सब लेटर्स हैं. इन सभी को ज्वाइन करेंगे तो वर्ड्स की राम कि वर्ड्स एक पर्टिकुलर सेंस दे रहा है. पर्टिकुलर सेंस, इसको हम वर्ड कहेंगे. ऐसे ही मैंगो, ये सब लेटर एम ए एन जी ओ, ये सब मिलके वर्ड्स की उत्पत्ति करते हैं. ये वर्ड बनता है. इसके बाद स्लेबल, स्लेबल्स. थर्ड तो स्लेबल. स्लेबल या इट इज ए रूट, a root of a word, yeah, a root part. It is a root part of a word is called syllables. ये एक वर्ड वाला भी होता है. टू जो है रूट पार्ट्स है वो बन के भी बनते हैं, 3 पार्ट्स के भी बनते हैं. जैसे कि यू, मी, आई, ये 1 सिलेबल है. ऐसे आपके फादर, फा प्लस दर, ये 2 सिलेबल. ऐसे ही कॉन्ग्रेचुलेशन,
ग्रेजुलेशन, इसमें मेनी सिलेबल्स है, मोर देन टू, मोर देन टू। तो सिलेबल में जो वर्ड्स के टुकड़े होते हैं, जैसे फा प्लस दर, मदर, MOTH, इसके टुकड़े, ये जो टुकड़े हैं ये सिलेबल कहलाते हैं। FA ये वन सिलेबल और FTHER सेकंड सिलेबल, तो टू सिलेबल्स का हो गया। नेक्स्ट टॉपिक, sentence. What is sentence? What is a sentence? A group of words which makes a complete sense is called a group of words which makes a complete sense is called sentence. Example, Ram is going to Ajmer. There are many elements of a sentence, like ये subject, helping verb, main verb, object. Object में भी आपकी ये preposition and this is noun. So there are many elements in a sentence. Sentence makes many elements, like human body. There are many elements in a human body. So sentence has many elements: subject, helping verb, main verb, object, and others भी आते हैं कहीं. It is divided into two kinds. First, subject, and second, predicate. We understand it by some examples, like Mohan always eats a mango. At home. At so this part is subject and always at home. ये total part is predicate. Sentence is divided in two parts, subject and second is predicate. And predicate has many parts: adverb, main verb, objects, and adjunct. There are so many parts of a sentence.
आगे हम पढ़ेंगे और भी जो पार्ट्स हैं सेंटेंस के। सेंटेंस हैज a lots of kinds like affirmative sentence, affirmative या assertive या declarative, where are several names of affirmative sentence: affirmative, assertive, declarative. Example: Ram learns a lesson daily. Such a sentence which express positive views is called affirmative sentence. Assertive sentence और declarative sentence. Affirmative sense ये स्पष्ट कर रहा है, इसलिए ये affirmative sentence. Second is negative sentence. उदाहरण, एग्जाम्पल: राम डज नॉट प्ले ए गेम. Ram does not play a game. Such a sentence which express negative sense is called negative sentence. Like does not. Not is express negative sense. Is called negative sentence. Third is interrogative sentence. Interrogative sentence is also divided into two kinds. First, start with helping verb. Does Rohan play a game? It is interrogative marks. It is start helping verb. Second is WH word and how. What are you doing now? What are you doing now? It is second type. And next type, fourth, interrogative negative sentence. Interrogative negative sentence. It is combination of interrogative and negative sentence. It is also two type. We beginning with helping verb. Does Ram not go to market? There is helping verb and also not. So it is called interrogative negative sentence. WH word. Why did they not visit a zoo? Second start with WH word. It also start with HOW.
How does Rina not solve a question? It starts HOW. Next part is imperative. Imperative sentence. It has also many kinds. They are start with main verb like open the door. Second, start with helping verb. Do not open the door. Third, please start with please. Please help me. And fourth and last is start with let. Let me play a match. Let me play a match. So there are four kinds of imperative sentence in Hindi. This is आज्ञार्थक वाक्य. ऐसे वाक्य जो आज्ञा का सेंस देते हैं. ये ओपन द डोर मेन वर्ब से शुरू है. इसमें हेल्पिंग वर्ब विथ नोट ये नेगेशन का अर्थ देता है. प्लीज ये कार्टियस जो वर्ड है उससे शुरू होता है. प्लीज हेल्प मी, कृपया. काइंडली, सर, मैडम ऐसे बिगिन होते हैं. ये लेट से स्टार्ट. जैसे मुझे खेलने दो, हिंदी में जैसे दे, दा, दी, दो ऐसे जो लेटर आते हैं, ऐसे वर्ड आते हैं, उनसे जो शुरू होते हैं वो इस लेट से बनते हैं. नेक्स्ट जो काइंड है इसकी उसमें चलते हैं. Next kinds 6. Exclamative sentence. Exclamative sentence in Hindi विस्मयादिबोधक वाक्य. विस्मयादिबोधक वाक्य. It has two kinds. First, start with some word which is express sudden feelings. Exclamative sentences, such sentence which express sudden feeling is called exclamative sentence. Hooray! We have won the match. It expresses gladness feeling, gladness, happiness feeling. Hooray word. Second, alas, we have lost a match. It expresses sad feeling, sad feeling. It express this word express sad feeling. And second type is start with WH word or HOW. WH word what a beautiful scene it is, and exclamative marks. It start with WH word. And last in
at last to interrogative, sorry, exclamative marks, and with exclamative marks. Second type is HOW से शुरू होने वाले exclamative sentence. How fool he is, and at last exclamative marks. It begins with HOW and express sudden feelings. Such a sentence which express sudden feelings is called exclamative sentence. In Hindi, विस्मयादिबोधक वाक्य. Such sentence which begin with such a word, hooray, alas, wow, and express gladness, sadness, wonder, and some sentence starts WH, what a beautiful scene it is, and how fool he is, and exclamative marks is called exclamative sentence. Next type, optative sentence. इच्छाबोधक वाक्य. Such sentence which express wishes, blesses, curse is called optative sentence, जो अपनी इच्छाओं का निर्वाह करते हैं. And in these sentences we use may. We use may, like you may live a long life, and also exclamative marks. But it has may word is called optative sentence. In such a sentence in which sentences put exclamative marks in end and may also is called optative sentence. You may go to hell. It expresses curse feeling. And you may live a long life. ये bless and pray, both feeling expressed. After that, we start another basic concept of English. Praise, like praise. What is praise? ये वाक्यखंड बोलते हैं. A group of words which makes sense but not complete sense is called praise. Means a group of word, शब्दों का ऐसा समूह जो कि अर्थ तो देता है लेकिन कंप्लीट अर्थ नहीं देता है. ऐसे जो वर्डों का जो समूह होता है वो प्रेज कहलाता है. जैसे एट होम, इन द फील्ड, एट नाइट. ये सब यहाँ ये ग्रुप आ रखा है वर्ड का. ये वर्ड ये ग्रुप हो गए बट ये सेंस तो दे रहा है मगर कंप्लीट नहीं दे रहा है, इसलिए इसको प्रेज की कैटेगरी में लेके जाएंगे.
Next, close. Close. A group of words which forms a part of sentence and contains a subject and predicate is called a clause. Means a group of word, शब्दों का ऐसा समूह जो कि सेंटेंस से बना होता है, ये सेंटेंस का भाग होता है और कंटेन्स ए सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, जिसमें सब्जेक्ट भी होता है एंड प्रेडिकेट भी होता है, वो क्या कहलाता है? क्लोज कहलाता है। जैसे उदाहरण देखते हैं। राम said that he had won a match. This is main parts, yani main clause, and start with that and end a match is called clause. Start with that and end with a match is called clause. Ram said that he had won a match. In this sentence that से start हो रहा है और a match तक जो है शुरू हो रहा है, that से शुरू हो रहा है और a match तक end हो रहा है, तो ये क्लोज कहलाएगा। इसके बाद कुछ बेसिक कंसेप्ट के बाद एक टॉपिक लेते हैं, टेंस। टेंस इट मीन्स काल। most of students know that, yeah, most of students have read about tense. You know that tense is divided into 3 categories: present tense, second is past tense, third is future tense. It means वर्तमान काल, भूत काल, ये भविष्य काल। The all above 3 tense या 3 tenses is are divided into 4 kinds. They are indefinite, second is continuous, third is perfect, and last and fourth is perfect continuous. If we start to read about tense,
there four kinds include in present tense, past tense, future tense. Like अगर हम प्रेजेंट टेंस को पढ़ेंगे तो चारों जो पार्ट्स हैं उनको इंक्लूड करना पड़ेगा. प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस. ऐसे ही पास्ट टेंस को पढ़ेंगे तो पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस. लास्ट में फ्यूचर को पढ़ना पड़ेगा तो फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस. आज हम पहले टेंस की शुरुआत करते हैं. प्रेजेंट सिंपल या इंडेफिनिट टेंस. इसको हम वर्तमान सामान्य जो काल है उसको वो पढ़ेंगे इन हिंदी. सबसे पहले इसकी आइडेंटिफिकेशन पढ़ेंगे. मीन्स पहचान. इन हिंदी में जो है हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है, तो है आदि आते हैं. स्ट्रक्चर मीन्स तरीका बनाने का सेंटेंस. सब्जेक्ट V1 प्लस एस एस आई एस V1. ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स या एडजेंट. एग्जाम्पल देखते हैं. राम गोज टू स्कूल एंड सेकेंड इज दे गो टू स्कूल.